बढ़ाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते। आई देखो पूछे गुरु माँ नगरी में आई, थाल सजाओ चौपुराओ खुशियाँ मनाओ, आरती लाओ भजन गाओ खुशियाँ मनाओ, थाल सजाओ चौपुराओ खुशियाँ मनाओ, मीठे रस से भरी बुआने वाली आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे, मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मन में प्यारी प्यारी गुरु माँ की वाणी लागे। चरणारविंद में आर्घम सभी आ जाएं, मंडल के आर्घम निर्वाण की स्वाहा। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो आचार्य देवाय, नमः श्री विराग सिंधवे, नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जब बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, पर्युषण महापर्व की। बोले परम पूज्य गणेश हमने आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय, आरिका संघ की जय, वंदा में माता जी। भव्यात्माओं, पर्युषण महापर्व के बाद ध्वजारोहण के रूप में क्षमावाणी महापर्व आता है। पर्युषण महापर्व मतलब पूरा जिनालय का निर्माण, उत्तम ब्रह्मचर्य, उसके ऊपर कलशारोहण और क्षमावाणी पर्व, विश्व मैत्री दिवस जिसको कहा जाता है, सबके प्रति मैत्री भाव प्रकट करने का दिन, सबके प्रति प्रेम भाव, क्षमा भाव प्रकट करने का दिन, यह क्षमावाणी महापर्व है। भव्यात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी सांस रुक जाएगी, कब किसका जीवन में कभी भी किसी के प्रति भी बैर लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम लेकर के जाओगे तो अगले जन्मों में भी अनायास प्रेम मिलेगा, और बैर लेकर के जाओगे तो अगले जन्मों में भी अनायास बैर मिलेगा। आगम इस बात का प्रमाण है कि अगर किसी को देख करके सहज प्रेम उत्पन्न होता है, कोई कारण नहीं है, हमने उसका कुछ अच्छा नहीं किया, उसने मेरा कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी सहज प्रेम भाव पैदा होता है, तो कोई पिछले जन्म के संबंधी के संकेत हैं। और अगर किसी को देख करके व्यर्थ में ही बैर पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, रोष पैदा होता है, तो इसका मतलब है पिछले जन्म का कहीं न कहीं इसके साथ शत्रु भाव छिपा हुआ है। इस कारण से बिना कारण ही रोष तोष पैदा हो रहा है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की कथा सबने सुनी है, कमठ और मरुभूति की। जीवन में कभी किसी से बैर लेकर के नहीं जाना चाहिए। कहते हैं 100 फूल कम होते हैं दुल्हन को सजाने के लिए, 2 फूल काफ़ी हैं
अर्थी पर चढ़ाने के लिए, 100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी को हंसाने के लिए, और एक व्यक्ति से बैर पर्याप्त है जन्म जन्म तक रुलाने के लिए, जन्म जन्म तक रुलाने के लिए। कमठ को दूसरे लोगों से बैर नहीं था, क्रोधी स्वभाव जरूर था, लेकिन उसका बैर एकमात्र पार्श्वनाथ भगवान के साथ बंधा हुआ था, और एकमात्र बैर पार्श्वनाथ के साथ उसके लिए नरक का कारण बन जाता है। कमठ के लिए हर बार नरक में जाता है, और वही कमठ जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और बैर छोड़ा, क्षमा भाव धारण की, धर्म पर विश्वास किया, और वही कमठ सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगामी काल में मोक्षगामी जीव हो गया। तो जीव अगर कमठ जैसा भी है, जैनागम में कहा अंजन जैसे पापी तारे, या तो अंजन जैसे पापियों को भी तार दिया जाता है, कमठ जैसे बैरियों को भी क्षमा भाव धारण किया जाता है। तो भैया हमारे आपके जीवन में आने वाले छोटी मोटी बातें किसी से हो जाती है, तो वो कमठ जैसा बुरा तो हमारे लिए किसी ने नहीं किया। भाई भाई की बात हो, दोस्त दोस्त की बात हो, पति पत्नी की बात हो, बाप बेटे की बात हो, देवरानी जेठानी की बात हो, सास बहू की बात हो, भाई बहन की बात हो, किसी रिश्तेदार की बात हो, किसी सामाजिक व्यक्ति की बात हो, कमठ ने जैसा पार्श्वनाथ का बुरा किया वैसा तो हमारा किसी ने बुरा नहीं किया। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो भैया हमारे भी तो कर्म का उदय है। जब हम सोचते हैं कि दोस्त दूसरे का नहीं, मेरे ही कर्म का उदय है, और मैंने यदि कर्म के उदय को भोग लिया, शांत भाव से क्षमा धारण कर ली, तो मनोज भैया वह कर्म वहीं पर छूट जाएगा। और अगर मैंने द्वेष धारण कर लिया तो फिर कमठ की तरह बार बार नरक में जाना पड़ेगा और बार बार संसार में दुखों को भोगना पड़ेगा। तो ये क्षमावाणी पर्व है, दूसरे को क्षमा करने के लिए भी है, दूसरे से क्षमा मांगने के लिए भी है। और क्षा शब्द कहता है क्षय, क्षति, हानि, मां यानी कि रोकना नहीं हो, जिससे हमारी क्षति रुक जाए, जिससे हमारी हानि रुक जाए, जिससे हमारे कष्ट रुक जाए, जिससे हमारी पीड़ाएं रुक जाए। और क्षमा को धारण करने से पृथ्वी की तरह क्षमाशील व्यक्ति हो जाता है, तो उसके अंदर उपजाऊपन पैदा हो जाता है। और बिना क्षमा के क्रोधी व्यक्ति का है, क्रोध प्रीति का नाश करता है, और जब प्रीति का ही नाश हो गया तो कहाँ पारिवारिक एकता, कहाँ कौटुंबिक एकता और कहाँ सामाजिक एकता की बात की जा सकती है। जिसका क्रोधी स्वभाव है, किसी से पटता नहीं है, उसका किसी से ही नहीं पटेगा। आज आपने देखा लोग समाज के काम करके भी, हमारे पाटोदी जी इतने सालों से तन मन धन तीनों खर्च करते हैं, विनोद जी तन मन धन तीनों खर्च करते हैं, और रितेश जी, अनिल भाई जी, और जे पी के अरसोरा, बाबूलाल जी, सब कार्यकर्ता हैं, सब काम में लगे रहते हैं, और जब जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसा जितना जिससे बनता है खर्चे भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी ये एक बहुत बड़ी सामाजिक एकता है। अगर मैं सोचूं कि मैं ही सब कुछ करता हूं तो बस हो गया काम। हम जब कहते हैं कि नहीं,
इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, और हमारा पूरा समाज मिलकर के काम करता है। बस वहीं पर क्षमा भाव, वहीं पर प्रेम भाव पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। वहीं पर सामाजिक एकता और अखंडता दिखाई देती है। अध्यक्ष चाहे कोई हो, मंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी काम तो सब लोग मिलकर ही किया करते हैं। और इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हो। गलतियां तो सबसे होती हैं, किसी से छोटी तो किसी से बड़ी, लेकिन गलतियों को सुधारना और गलतियों को क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना, ये सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता, परस्पर के प्रेम व्यवहार को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा सूत्र कहा जाता है। मांगने वाला क्षमा मांग लेता है तो करने वाले को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्षति चाहे कितनी बड़ी भी हुई हो, लेकिन बड़प्पन इसी में है कि हम बदला लेने की भावना न रख के अगर कोई क्षमा मांगता है उसको क्षमा कर दें। भव्य आत्माओं, क्षमा मांगना भी बहुत कठिन है और क्षमा करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हृदय की कलुषता जब तक नहीं मिटेगी तब तक ना तो क्षमा मांगने का कोई मतलब है और ना क्षमा करने का कोई मतलब है। क्षमा वाणी के कार्ड डाल दीजिए, क्षमा वाणी का मैसेज डाल दीजिए। और क्या होता है आजकल, कार्ड मैसेज के अलावा और क्या होता है? व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, वीडियो कॉल कर दीजिए, और जो करना है जो कर दीजिए, जो जो होता है वो सब कर दीजिए। लेकिन अगर हृदय की कड़ी नहीं खुली, हृदय से घृणा नहीं मिटी, तो भैया क्षमा मांगने का कोई मतलब नहीं है। कभी सोच रहे थे कि आखिर पर्युषण के बाद ही क्षमावाणी पर्व क्यों रखा गया? क्योंकि पर्युषण में इतनी पूजा की है, इतनी पूजा की है, इतनी पूजा की है, इतनी भक्तियां की हैं, इतने उपवास किए हैं, और इतने पंडितों के, साधुओं के, साध्वियों के प्रवचन सुने हैं व्यक्ति ने, है ना। पूरा धर्म 365 दिन का 10 दिनों में कर लिया है, तो 10 दिनों इतना धर्म किया तो कुछ अंदर गया कि नहीं गया? एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, बोले गुरुजी, पर्युषण पर्व में इतनी बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं, इतने सारे प्रवचन होते हैं, और हजारों लोग उपदेश सुन रहे हैं, और हजारों जगह प्रवचन हो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी 10 दिन के बाद लोग जहाँ के तहाँ हैं। कारण क्या है? गुरु ने कहा, बेटा एक शराब की बोतल ले गया, ले आया, बोले इसको मुंह में डाल, मुंह में डाल, अंदर नहीं जाना चाहिए, थूक दे, थूक दिया। गुरुजी ने कहा असर चला गया? बोला नहीं गुरुजी, वो तो जब गले के नीचे जाएगी ना तब असर होगा, वो तो मुंह में डाली और थूक दी तो अंदर नहीं गई तो नशा नहीं चढ़ेगा। गुरुजी ने कहा बस यही बात है, यहाँ जो सुना जाता है या तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया जाता है, या फिर मुंह से निकाल दिया जाता है, या फिर दोनों कान बंद है, मोबाइल लगा करके कोई बैठा है, या फिर आराम से कूलर में टिक करके सो रहा है तो दोनों कान बंद है। बोले जब दोनों कानों से सुना हुआ हृदय में नीचे उतरेगा, हृदय में जाएगा, तब बोले नशा चढ़ेगा, धर्म का असर आएगा। लोगों के हृदय में धर्म नहीं जाता है,
जहर नहीं छोड़ता है, ऐसे ही ये लोग नाचते तो रहते हैं, भगवान की भक्ति में आरती कर लेंगे, लेकिन अंदर इनके धर्म का रस जा नहीं पाता है। इसलिए हृदय से क्षमा की आवाज, बैर भावों के मिटने की बात तो हो नहीं पाती। भव्यात्माओं, कौन क्या करेगा, कौन क्या करता है, थोड़ी देर के लिए हम इस बात को भूल जाएं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस बात को हम लोग अपने हृदय में रख लें, क्योंकि मेरा कल्याण मेरे ऊपर निर्भर है और दूसरे का कल्याण दूसरे के ऊपर निर्भर है। मुझे सच्चे मन से, अच्छे मन से, किसी भी प्रकार का, मेरा किसी से भी किसी भी प्रकार की मन में मलिनता है, तो उस बात को कह करके, उस बात को सुन करके, उसको दूर करके हमें हमारे मन को पवित्र करना है और अपने मुख को क्षमा भाव कह करके अपने जीवन को पवित्र कर लेना है। पारसनाथ ने तो मरुभूति की पर्याय में ही बिना अपराध किए क्षमा मांग ली थी। अब वो पिछले जन्मों का क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन उस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया था, ये तो शास्त्रों में लिखा है। मरुभूति की पर्याय में ही क्षमा कर मांग ली थी, लेकिन कमठ ने क्षमा नहीं किया था और परिणाम निकला कि पारसनाथ तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ गए और कमठ हमेशा संसार के गोते खाता गया, अनंत दुखों को सहता रहा।